नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत की सभी जनजातियों के बारे में। वह सभी जनजातियाँ, अब जनजातियाँ होती क्या हैं, जिन्हों का अपना निश्चित भूभाग होता है, जिनके अपने खुद के रीति रिवाज होते हैं और अपनी उन्हों की संस्कृति होती है। वह जनजातियाँ होती हैं और जनजातियाँ होती हैं वह अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। उनका अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज और एक निश्चित भूभाग पर वह रहते हैं। तो भारत के जो अलग अलग राज्यों में जनजातियां हैं, उन जनजातियों के बारे में आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि किस किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां हैं और हमारे भारत में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सभी महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, जनजातियों के बारे में जो हम जनजातियां देखेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां हैं, उससे पहले हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, बिंदु हैं, उन्हें एक बार हम देख लेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे जो उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो स्लाइड पर लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति वाला राज्य है, हमारे भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है, वह है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत देश में जो न्यूनतम जनजाति संख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश में है, और हम न्यूनतम जनजाति वाला राज्य देखेंगे वह है गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा राज्य में न्यूनतम संख्या जनजाति की यहाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत की सबसे पुरानी जनजाति, भारत की जो सबसे पुरानी जनजाति है वह है भील जनजाति। भील को आदिम जनजाति माना जाता है। भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, जिसे आदिम जनजाति भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति, यानी प्रारूप राष्ट्रीय जनजाति नीति 2006 के अनुसार भारत में 698 प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति 2006 के अनुसार भारत में 698 अनुसूचित जनजातियों को दर्ज कराया गया। यानी कि इसके अनुसार जो भारत में 698 अनुसूचित जनजातियां थी। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 में जनगणना हुई, उसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों के रूप में अनुसूचित व्यक्तिगत समूहों की जो संख्या है वह है 705। कितनी है? 705। तो इन पॉइंट्स को हमने देखा। आगे चलेंगे और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके जनजातियों के, उसके बारे में देखेंगे। हमने आपको बताया कि भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। और यदि प्रश्न यह आए कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो क्या होगी? जरावा जनजाति। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक जनजाति है। हम इसमें 4 जनजाति दी हुई है कि भारत में जो जनजाति है, सर्वाधिक जनजाति तो कई प्रकार की पाई जाती है, लेकिन उसमें यह 4 मुख्य जनजाति है जो अधिक मात्रा में पाई जाती है। गौंड जनजाति आपकी हो गई, जो कि गौंड जनजाति बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में यह पाई जाती है। कोल जनजाति यह मध्य प्रदेश के रीवा में देखी जाती है। भील जनजाति जो कि सर्वाधिक यानी सबसे पुरानी जनजाति और सर्वाधिक जनजाति है, यह भारत के राजस्थान हुआ और महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और इन राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है संथाल जनजाति। यह कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है झारखंड में। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। तो 4 यह मुख्य जनजाति है जो सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। तो कौन कौन सी हुई? गोंड, कोल, भील और संथाल जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। अभी बताया हमने आपको, जो राज्य था, जो सर्वाधिक वाला राज्य था जिसमें जनजाति अधिक पाई जाती है, वो कौन सा था? मध्य प्रदेश। अब देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह है लक्षद्वीप जिसमें 94% जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला, मतलब जिसमें कम जनजाति पाई जाती है, वह है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखिए जो जनजातियों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थे। इसके बाद अब हम स्टेट वाइज देखेंगे किस किस स्टेट में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे और अपनी जनजाति देखेंगे। हमारा राज्य है असम राज्य, जिससे कि 2-3 जनजातियाँ हर बार पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसमें देखेंगे बोरो या बोडो जनजाति, यह इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद है होजाई। इसके बाद देखेंगे कछारी, मेच, चकमा जनजाति। उसके बाद हो जाएगी हजोंग, मीरी जनजाति। उसके बाद है मिकिर, दिमसा, अभोर, लुसाई जनजाति। इसके बाद है जयंतिया, गारो और खासी। यह तीनों इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी। गारो, खासी, जयंतिया, यह तीनों पेपर में अधिक पूछी जाती है, जो कि किसकी जनजाति है? किस राज्य की? असम राज्य की। गारो, खासी, जयंतिया, हजोंग, मीरी, चकमा, मेच, कछारी, अभोर, लुसाई, होजाई, मिकिर, दिमसा और बोरो या बोडो जनजाति। तो यह आपकी गारो ट्राइब है। कौन सी है? यह गारो ट्राइब है। और गारो जो जनजाति वाले महिलाएं हैं, वह इस तरीके की पोशाक पहनती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, गारो ट्राइब। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे और अगला राज्य देखते हैं हमारा कि इसमें कौन कौन सी जनजातियां देखी जाती हैं। आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में है कोरा, मुंडा, खड़िया जनजाति, ओरांव। उसके बाद है संथाल, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और भुटिया, यह भी आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जनजाति है। नेक्स्ट है चकमा, गारी, लेपचा। नेक्स्ट देखेंगे माघ जनजाति, महाली, मेच, असुर, भेगा जनजाति। उसके बाद है लोधा, बठूडी, बिरहोर, चिकबारेक और गोंड जनजाति। जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही, 4 मुख्य जनजाति थी, जिसमें एक कौन सी थी? गोंड जनजाति, जो अधिक पाई जाती है। और किसमें? यह पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है गोंड जनजाति। उसके बाद है गोडत, कोरवा, माहली,
सवर और बजारा। यह पश्चिम बंगाल की मुख्य जनजातियां हैं जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यह आपकी खड़िया जनजाति हो गई, जिसमें इस तरीके का नृत्य किया जाता है। जनजाति ये वाली जनजाति द्वारा इस तरीके का नृत्य किया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अपने देखेंगे। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसमें आती है आपातानी जनजाति। उसके बाद होगी डाफला, यह इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है खामपति जनजाति। उसके बाद है आका जनजाति। उसके बाद देखेंगे सिंगपो, बारमास और मोपा, मिनियोग और मेजी जनजाति। कौन कौन सी हो गई अरुणाचल प्रदेश की? आपातानी, डाफला, खामपति, आका, सिंगपो, बारमास, मोपा, मिनियोग और मेजी जनजातियाँ यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे, यह स्क्रीन पे जो पिक्चर लगी हुई है यह हो जाएगी आपकी मोपा जनजाति। कौन सी? मोपा जनजाति। यह इस तरीके से पोशाक पहनती है यहाँ की महिलाएं। मोपा जनजाति जो होती है अरुणाचल प्रदेश में यह पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। आगे है बिहार। बिहार में देखेंगे, बिहार में है असुर जनजाति, बेगा, बंजारा। उसके बाद है बटूड़ी जो कि अभी हमने बताया था आ गई, बेड़िया, बिरहोर। उसके बाद है विरजिया, गोंड जनजाति। देखो यह बिहार में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिहार में यह पाई जाती है गोंड। उसके बाद है हो जनजाति, करमाली, खड़िया जनजाति। उसके बाद है खखार, खोंड, किसान और कोरवा। उसके बाद है मल पहाड़िया। नेक्स्ट देखेंगे संथाल जनजाति, यह इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है सवर, भूमिज, लोहरा, मुंडा, भूया जनजाति और सोरिया। कौन कौन सी? बिहार में काफ़ी जनजातियां पाई जाती हैं और यह आपकी हो गई सरहुल। ये मतलब ये आपकी खड़िया जनजाति है और यह सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं। खड़िया जनजाति द्वारा सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि इस तरीके से मनाया जाता है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। तो बिहार में यह मुख्य जनजातियां पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया। इसमें जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, खड़िया और बंजारा। उसके बाद हो गई आपकी बेड़िया, यह जनजाति, और भूया, यह जनजाति होगी आपकी इम्पोर्टेंट, जो कि बिहार से काफ़ी अधिक बार पूछी जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे और आगे देखते हैं। आगे है हमारे 4 राज्य। इनमें कम जनजातियां पाई जाती हैं। तो मेघालय में देखेंगे, मेघालय में हमार, गारो, खासी और मिकिर, यह 4 जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं। उसके बाद है नागालैंड की जनजातियां हो गई सिटेंग, नागा, नुबुई और नागा, यह जनजाति नागालैंड की है। और उसके बाद है मणिपुर की देखेंगे, यहाँ पर एक जनजाति है कुकी, मेटी या मैठी जनजाति, कुकी, मेटी या मैठी जनजाति। उसके बाद है मिजोरम की देखेंगे लाखेर, पाकी, मात या मिजो, लाखेर, पाकी, मात, मिजो, यह जनजाति किसकी हो गई? मिजोरम की। मणिपुर की हो गई केकी, मैटी या मैठी। उसके बाद नागालैंड की है सिटेंग, नागा, नुबई, नागा, यह नागालैंड की हो गई।
नागालैंड से कैसे इसकी जनजाति हम याद कर सकते हैं, जैसे नागालैंड तो इसमें कौन सी पाई जाती है, नागा जनजाति, सिटेंग और नबुई। उसके बाद है मेघालय, मेघालय में पाई जाती है हमार, गारो, खासी और मिकिर जनजातियाँ। चलिए आगे चलते हैं, यह आपकी इम्पोर्टेंट है जनजातियाँ। चलिए आगे चलते हैं और अपने नोट्स आप बनाते रहिए साथ के साथ। उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश में है थारू जनजाति, थारू जनजाति। जो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय भी बनवाया है। उसके बाद देखेंगे भोक्सा जनजाति, भोटिया, इसके बाद है जोन सारी जनजाति, इसके बाद है कोल, राजी, भुइया, भुइया और खास, नीति, खटवाड़, झांझी और बिड़कोल जनजाति उत्तर प्रदेश में यह पाई जाती है। और यह हो जाएगी आपकी थारू जनजाति। कौन सी, थारू जनजाति। चलिए उत्तर प्रदेश की जनजाति देख ली हमने। तो हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हो जाएंगी, थारू, भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, कोल, राजी, भुइया, खास, नीति, खटवाड़, झांझी और बिड़कोल जनजातियाँ, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है थारू जनजाति। और यह आपकी कौन सी जनजाति है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हो जाएगी आपकी थारू जनजाति। चलिए आगे की ओर चलेंगे। आगे है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा की जो ट्राइब्स हैं उन्हें देखेंगे कौन कौन सी है। बगाटा, काफ़ी अधिक जनजाति उड़ीसा में देखने को मिलती है। कौन कौन सी है, बगाटा, बेगा, कोया और बंजारा जनजाति। उसके बाद हो जाएगी भोटाड़ा, भुइया, उसके बाद है भुइया और भूमिज, कोल जनजाति। उसके बाद देखेंगे कोल्हा, उसके बाद है कोडा डोरा, उसके बाद है कोरा, फिर है कोरुआ, बुजिया और रिझिया, यह आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है विझोआ, फिर है विरहोर, बोंदो, पोराजा, उसके बाद है चेचू, डाल जनजाति। उसके बाद है गड़ाबा, कौन सी हो जाएगी, गड़ाबा। फिर है होलवा, खरवार, उसके बाद है खोंड जनजाति। उसके बाद देखेंगे कोंड व थारुआ जनजाति। उसके बाद है शवर, फिर हो जाती है संथाल जनजाति। यह जो अत्यधिक पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, झारखंड में, लेकिन यह उड़ीसा में भी देखने को मिलती है। उसके बाद है राजौर, फिर है परोजा, उसके बाद देखेंगे परेंगा, मिर्धा, मानकीदी जनजाति और महाली जनजाति। और कौन सी हो जाएगी, महाली जनजाति। बगाटा, बेगा, कोया, काफ़ी सारी इसमें उड़ीसा में जनजाति है। बंजारा, पोटाड़ा, भुइया, भुआ, भूमिज, कोला, कोडा डोरा, कोरा, कोरुआ, भुजिया, काफ़ी अधिक जनजातियां हैं, जिसमें आपकी यह जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कौन सी जनजाति हो जाएगी, आपकी रिझिया, रिझिया जनजाति हो जाएगी, रिझिया जनजाति। तो उड़ीसा की जनजाति हमने देख ली है, यह सभी जनजातियाँ उड़ीसा में पाई जाती हैं। चलिए आगे की ओर चलेंगे। आगे है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं वह भारत के किस राज्य में पाई जाती है, वह है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो इसकी जनजातियाँ देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए तो देखेंगे, इसमें है गोंड, जो कि मुख्य जो 4 है जो सर्वाधिक पाई जाती है उनमें से एक है, और यह कहाँ देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे कोरकू, कोरकू जनजाति, उसके बाद है भील, गोंड और भील। ये कई राज्यों में आपको देखने को मिलेंगी, और ये कौन सी है? जो 4 प्रमुख मैंने आपको बताई, गोंड, भील, संथाल, ये बताई थी ना, उसमें से गोंड और भील यह मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है। उसके बाद है मुंडा जनजाति, उसके बाद है तिहाल, ओराव, प्रधान, अंध, उसके बाद है बेगा, बेना और भूमिया जनजाति। उसके बाद है भिंजवार, बिंझवार, उसके बाद है बिरहोर, देखेंगे नेक्स्ट बिरहुल, उसके बाद है गडावा, हलवा, कमार, उसके बाद है कांवर, खेरवार, खड़िया जनजाति, उसके बाद है खोंद। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं वह, और नेक्स्ट है कोल, कौन सी है? कोल, कोरवा, झज्जर, उसके बाद है मीणा, गरासिया। नेक्स्ट देखेंगे भील, मीना, उसके बाद है करुकू, सौर और पाऊ जनजातियां, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पतिका जनजाति, फिर है नट, उसके बाद है माझी। नेक्स्ट देखेंगे मवासी, उसके बाद देखेंगे वियार, सवर, परधी जनजाति। नेक्स्ट है पराजा, उसके बाद है साहोला, कौन सी है? साहोला। उसके बाद है अगरिया जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे कोलम, असुर, भूमिया, कौन सी? भूमिया, बेगा, बिसन, हॉर्न या फिर भारिया जनजाति। कौन सी हो जाएगी? भारिया जनजाति। अब मध्य प्रदेश में इतनी सारी जनजातियां हैं, तो सारी हमें नोट तो करनी है, लेकिन इसमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेंगे जो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, एक हो जाएगी आपकी गोंड, कौन सी? गोंड। उसके बाद हो जाएगी भील, गोंड जनजाति, भील, और इसके बाद हो जाएगी आपकी एक भूमिया जनजाति, और देखेंगे एक है बिजवार और खैरवार, खड़िया, भील, मीना, गरासिया, मीणा, झज्जर, कोरवा और आपकी वियार। उसके बाद है भूमिया और भारिया। साओला और अगारिया, यह जो मैंने आपको हाईलाइट की है, यह आपकी मध्य प्रदेश से कई बार पूछी जा चुकी है जनजाति, और यह आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इन्हें आप इम्पॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं। और यह जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, यह कौन सी हो जाएगी आपकी? ट्राइब विंझवार जनजाति। यह मध्य प्रदेश की विंझवार जनजाति है, जो इस तरीके की महिलाएं पोशाक पहनती हैं और इस तरीके से इनका रहन सहन होता है। चलिए मध्य प्रदेश की ट्राइब्स देख ली हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। आगे है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है प्रदेश गुर्जर जनजाति। नेक्स्ट है गद्दी ट्राइब्स। उसके बाद है जद
उसके बाद देखेंगे लांबा, लांबा की जो जनजाति है। उसके बाद देखेंगे खम्पा, उसके बाद हो जाती है भोट। नेक्स्ट देखेंगे किन्नर और लाहुला पगवाला ट्राइब्स, यह हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश की। पंजाब की देखेंगे, पंजाब में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं हो जाएगी गद्दी, स्वांगला, नेक्स्ट है भोट और बोध। यह हमारी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की ट्राइब्स है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। आगे है राजस्थान। राजस्थान की जनजातियां देखेंगे, उसमें है भील मीना। भील मीना यह अभी किस में भी बताई थी मैंने, मध्य प्रदेश में भी है देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे भील, और ये भील ये किसमें कितने राज्यों में मिलती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। और भारत की 4 मुख्य जो पाई जाती है उनमें से एक और 4 से 5 राज्यों में यह देखने को मिलती है भील जनजाति, यह राजस्थान की है। उसके बाद देखेंगे दमारो जनजाति, उसके बाद है गरासिया, उसके बाद है मीणा जो कि मध्य प्रदेश में भी है। नेक्स्ट देखेंगे सेठरिया, उसके बाद है बरदा, उसके बाद है वाकचा। नेक्स्ट देखेंगे बमचा, बमचा, उसके बाद है चौधारा जो कि राजस्थान की जनजाति है। फिर है ढाका, यह ढाका ट्राइब है राजस्थान की। उसके बाद देखेंगे डोटिया, डोटिया, उसके बाद है गमिट ट्राइब, उसके बाद है गोंडा। कौन सी है, गोंडा, यह आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है राजगोड़, कोरकू, विटोलिया, राजगोड़, कोरकू, विटोलिया और पटेलिया, पोमला, रथावा, वर्ली, परधी, नायका, नायका ट्राइब। नेक्स्ट देखेंगे फिर है कोली, कोकनी और बंजारा ट्राइब। कौन सी, बंजारा और रावत। पिक्चर में आपकी दी हुई है कौन सी ट्राइब है, ये बंजारा ट्राइब जो कि राजस्थान की है। तो राजस्थान में कौन कौन सी ट्राइब हो जाएंगी, भील मीना, भील, दमारो, गरसिया। राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं इसमें से कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट तो राजस्थान की सभी है जो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, उन्हें एक बार हाईलाइट कर लेंगे। हो जाएगी भील मीना, भील, गरसिया और मीणा, वाकचा, राजगौड़, गोंडा और कौन सी हो जाएगी, कोकनी, बंजारा और कोली। ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है जो कि राजस्थान की जनजातियां हैं। चलिए आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की ट्राइब्स देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। हो जाएगी कादार, कादार, कादारा ट्राइब्स। उसके बाद है अरनादम, अरनादम ट्राइब्स। उसके बाद है कम्मारा, उसके बाद है कड्डू नायकन जो कि तमिलनाडु की जनजाति है। उसके बाद देखेंगे कोटा। नेक्स्ट हो जाएगी कुरमान, उसके बाद है कुरी चाचन। नेक्स्ट हो जाएगी मालसर। उसके बाद देखेंगे मलाई किंडी। कौन सी, मलाई किंडी ट्राइब। उसके बाद है मुडू गार, मुडू गार ट्राइब। नेक्स्ट देखेंगे पालियान। उसके बाद हो जाएगी कुलियान ट्राइब। नेक्स्ट देखेंगे शोलगा और उराली। तमिलनाडु में कौन कौन सी हो जाएंगी, कुलियान, शोलगा, उराली। उसके बाद देखेंगे मुथुरान। नेक्स्ट है पलियार, सेम सेम हो गया ना, लेकिन यह पलियान है।
और यह है पलियार। उसके बाद है माला पुरुवन, कौन सी ट्राइब है? माला पुरुवन। उसके बाद देखेंगे कुरुम्बा, नेक्स्ट हो जाएगी मलयाली और टोंडा। तमिलनाडु की ट्राइब्स कौन कौन सी हो जाएंगी? कदार और नादम, कमारा, कुडुनायकन, कोटा, कुरुमान, कुरीचाचन, मालसर, मलाई किंडी, मुडुगार, पालियान, कुलियान, शोलगा, उराली, मुथुरान, पलियार, माला कुरुवन, कुरुम्बा, मलयाली और टोंडा। और पिक्चर में आपकी है कौन सी ट्राइब हो जाएगी? टोंडा। टोंडा ट्राइब आपकी तमिलनाडु की टोंडा ट्राइब, यह इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी टोंडा जनजाति। तो तमिलनाडु की जनजाति देख ली है, इन्हें आप नोट करते रहिए साथ के साथ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट की ओर चलेंगे। आगे देखेंगे केरल। केरल के ट्राइब देखेंगे। केरल में है इरावलन, इरावलन कौन सी हो जाएगी? इरावलन जनजाति। नेक्स्ट है कन्नीकर, कौन सी? कन्नीकर जनजाति। इसके बाद हो जाएगी कम्मारा, कम्मारा के बाद देखेंगे कोरागा, कोरागा के बाद है कोटा, कौन सी हो जाएगी? कोटा जनजाति। नेक्स्ट है कुड़िया, कौन सी हो जाएगी? कुड़िया। नेक्स्ट है माला, इसके बाद है मलसार, मलसार ट्राइब। इसके बाद हो जाएगी पुलायाद, कौन सी हो जाएगी? पुलायाद जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे कुरुम्बा, कुरुम्बा ट्राइब। इसके बाद है मारुति, मारुति के बाद देखेंगे विश्वान, विश्वान के बाद है कादर, विश्वान कादर, विश्वान कादर। इसके बाद देखेंगे मोपला, कौन सी है? मोपला ट्राइब। इसके बाद देखेंगे पल्लियार, कौन सी है? पल्लियार। इसके बाद है उराली, उराली ट्राइब जो कि केरल की जनजाति है। इसके बाद देखेंगे मलायारा यार। इसके बाद देखेंगे उल्लादन, कौन सी है? उल्लादन जनजाति। नेक्स्ट है मन्ननन, कौन सी है? मन्ननन मलाई पंदरम, कौन सी हो जाएगी? ये तो काफ़ी बड़ी ट्राइब है। मन्ननन मलाई पंदरम मालापत्रम, काफ़ी बड़ा नाम हो गया इस जनजाति का। क्या नाम है? मन्ननन मलाई पंदरम मालापत्रम। नेक्स्ट देखेंगे मुथुवान। इसके बाद हो जाएगी गडाफ, गडाफ ट्राइब केरल की। तो यह केरल की मुख्य जनजातियां हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी एक बार देख लेते हैं। इरावलन, कौन कौन सी हो जाएंगी? इरावलन, कन्नीकर, कम्मारा, कोरागा, कोटा, कुड़िया, माला, मलसार। कौन कौन सी? कोटा, कुड़िया, माला और मलसार। आगे देखेंगे पुलायान, कुरुम्बा, मारुति, विश्वान कादर। इसके बाद है मोपला, यह आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है पलियार, उराली, मलायारा यार। उसके बाद है उल्लादान। नेक्स्ट है मन्नन मलाई पंद्रम मालापत्रम। उसके बाद है मुथुवान और गडाफ। यह है कौन किसकी जनजाति हो जाएंगी? केरल राज्य की प्रमुख जनजातियां। चलिए आगे की ओर चलेंगे। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी एक अच्छी खासी जनसंख्या जनजातियों की देखी जाती है। तो महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में है ढाका जनजाति। नेक्स्ट है डोडिया, कौन सी है? डोडिया। इसके बाद है दुबला। इसके बाद है गमिट। फिर कौन सी हो जाती है? गौंड। कौन सी हो जाती है? गौंड जनजाति। इसके बाद है कटकरी। नेक्स्ट देखेंगे कोकली।
महाराष्ट्र की जो जनजाति है कौन सी है? कोकली। उसके बाद देखेंगे कोली ढोर, फिर हो जाएगी नायिका, फिर हो जाएगी परधी। कौन सी हो जाएगी? नायिका और परधी। नेक्स्ट देखेंगे पोमला, महाराष्ट्र की जनजाति। इसके बाद है रथावा। कौन सी? रथावा। ये देखो ये आगे ना भील जनजाति बताया मैंने आपको महाराष्ट्र में। फिर आ जाती है भिंजवार। कौन सी? भिंजवार। फिर है विरहुल। उसके बाद है धनवार। उसके बाद नेक्स्ट है कमार। आगे देखेंगे कुवार, कंध, कोरकू और नगेसिया। महाराष्ट्र की यह जनजातियां हैं। आगे देखेंगे परली, बिटोलिया, ठाकुर या ठाकर। परली, बिटोलिया, ठाकुर या ठाकर। उसके बाद हो जाएगी बहतरा। उसके बाद है भुजिया। नेक्स्ट देखेंगे वानरी। कौन सी ट्राइब हो जाएगी महाराष्ट्र की? वानरी। उसके बाद है चारण, सिद्धि और कोया। कौन सी ट्राइब हो जाएगी? भुजिया, वानरी, चारण, सिद्धि या कोया। उसके बाद देखेंगे साओता, ओराव, निहाल, बंजारा और कोली। कौन कौन सी हो जाएंगी? साओता, ओराव, निहाल, बंजारा और कोली। ये कहाँ की ट्राइब हो जाएगी? महाराष्ट्र की। और पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे यह है भिंजवार। यह कहाँ की है? महाराष्ट्र की ट्राइब। पिक्चर में आप देख रहे होंगे भिंजवार। मैंने आपको मध्य प्रदेश की बताया। वहाँ के जो जनजाति के लोग हैं वह कैसे पोशाक पहनते हैं, और यह हो जाएगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की यह है भिंजवार ट्राइब है। कौन सी है? भिंजवार जनजाति। तो महाराष्ट्र की कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स को देखेंगे कि अब तक मतलब जो पेपर में अधिक पूछी गई है। कौन सी हो जाएंगी? ढाका, ये हो जाएगी रथावा, भील, भिंजवार और विरहुल। उसके बाद हो जाएगा निहाल, बंजारा और कोली। एक आपकी हो जाएगी गोंड। कौन सी हो जाएगी? गोंड, भुजिया, वानरी, कोरकू और नागेसिया। यह आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। इवन इम्पॉर्टेंट आपकी सभी है, इम्पॉर्टेंट आपकी सभी ट्राइब है, लेकिन ये वह हाईलाइट की थी जो आपकी पेपर में अभी तक पूछी जा चुकी है। तो महाराष्ट्र की ट्राइब हमने देख ली है। आगे चलेंगे महाराष्ट्र के बाद। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ट्राइब देखेंगे। क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो जनजातियां हैं वह सिमिलर है, इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हम ट्राइब देखेंगे। कौन कौन सी है? चेंबू, विजिबल है, देखेंगे चेंबू, पोरजा, सुगाली। नेक्स्ट है येनादी, येरुकुला। उसके बाद नेक्स्ट है अंध, फिर है भील, यह आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। इसके बाद है गौंड, फिर है प्रधान, भील और गौंड। फिर से ये देखेंगे, फिर आगे देखेंगे थोती, गौंड, फिर है नायक। नेक्स्ट है वाल्मीकि। कौन सी है? वाल्मीकि जनजाति। उसके बाद है माली, उसके बाद है कुलिया। नेक्स्ट देखेंगे कोटधोर, उसके बाद है कपमारा। कौन सी है? कपमारा। नेक्स्ट देखेंगे जटापू, फिर है बगाता, उसके बाद है कोया। नेक्स्ट देखेंगे कोडा काकू, उसके बाद है कटिया विचू। कौन सी जनजाति है? कटिया विचू। उसके बाद है मन्नाधोरा और कुलिया। कौन सी जनजाति हो गई? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की चेंबू, पोरजा, सुगाली, येनादी, येरुकुला, अंध, भील, गौड़, प्रधान, थोती, गौंड, नायक, वाल्मीकि। उसके बाद है माली, कुलिया, कोटधोर। उसके बाद है कपमारा। नेक्स्ट है जटापू, बगाता, कोया।
कोडाकू, कोडाकाकू, कटिया विचू, मन्ना धोरा या फिर और कुलिया। यह जनजातियां हो जाती हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कर्नाटका। कर्नाटका राज्य की जनजाति देखेंगे। कर्नाटका की देखेंगे जनजातियां की हो जाती है हक्की पिक्की। कौन सी जनजाति हो जाएगी? हक्की पिक्की। उसके बाद है इक्कलिगा। कौन सी है? इक्कलिगा। उसके बाद है हसादास। नेक्स्ट है गोडालू। कौन सी जनजाति हो जाएगी? गोडालू। उसके बाद है जैन कुरबा। नेक्स्ट देखेंगे मलाई कुड़ी। उसके बाद है मलेरू। मलेरू जनजाति कर्नाटका की। नेक्स्ट देखेंगे सोली गारू। कौन सी हो जाएगी? सोली गारू। उसके बाद है बरडा, फिर है बमचा। नेक्स्ट देखेंगे भील। अब भील देखो कर्नाटका में भी है जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है चौधारा। उसके बाद है ढाका। नेक्स्ट देखेंगे टोंढिया, फिर है दुबला, गामटा, कठोडी, कठोडी। उसके बाद देखेंगे कोकना। कौन सी हो जाएगी? कोकना। फिर है कोलिडोर, कोलिडोर। नेक्स्ट है नेकदा, परधी। आगे देखेंगे रथावा। यह महाराष्ट्र में भी देखी जाती है, रथावा ट्राइब। उसके बाद है वर्ली, फिर है कोया। उसके बाद आगे देखेंगे कोरुवा, मेडा या येरावा। मेडा या मेडा और येरावा जनजाति कर्नाटका की। आगे देखेंगे पोरामा, फिर है मराड़। उसके बाद है तोड़ा, कनियान। कौन कौन से हो जाएंगी? पोरामा, मराड़, तोड़ा या कनियान। आगे देखेंगे मलाई कड़ी। कौन सी ट्राइब हो जाएगी? मलाई कड़ी। आगे देखेंगे कुरी, फिर है चाचन, फिर है कम्मारा, अर्नाडन और थोटी। थोटी ट्राइब यह इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी कर्नाटका की। कौन कौन सी हो गई? मलाई कड़ी, कुरी, चाचन, कम्मारा, अन्नाडन और थोटी। यह जनजातियां आपकी किस राज्य की हो गई? कर्नाटका की। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे आगे है गुजरात की जो जनजातियां हैं वह चार जनजाति कौन कौन सी हैं? झील, बंजारा, कोली और भील जनजाति। गुजरात की चार कौन कौन सी जनजाति हैं? झील, बंजारा, कोली और भील जनजाति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सिक्किम की। कौन सी हो गई? लेपचा और भूटिया। कौन सी हो जाएगी? लेपचा और भूटिया। यह सिक्किम की जनजाति है। आगे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी हो जाएगी? भकरवाल। कौन सी? भकरवाल। त्रिपुरा की देखेंगे। त्रिपुरा की है एक जनजाति रियांग अथवा त्रिपुरी। रियांग अथवा त्रिपुरी। यह कहाँ की हो जाएगी? त्रिपुरा की। चलिए एक बार और देख लेते हैं। गुजरात की कौन सी हो जाएगी? झील, बंजारा, कोली और भील। सिक्किम की देखेंगे कि कौन सी हो जाएंगी? लेपचा और भूटिया। जम्मू कश्मीर के देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? भकरवाल। त्रिपुरा की देखेंगे तो कौन सी हो जाएंगी? रियांग अथवा त्रिपुरी, जो कि काफ़ी सारे सेम है ना। रियांग अथवा त्रिपुरी त्रिपुरा राज्य की यह जनजाति हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड की ट्राइब देखेंगे। उत्तराखंड है थारू जनजाति। कौन सी? थारू। और यह किसमें और पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। किसमें? उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति एक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद देखेंगे जौन सारी जनजाति। कौन सी? जौन सारी। उसके बाद है भोटिया, भोटिया जनजाति। उसके बाद देखेंगे बोक्सा जनजाति। कौन सी? बोक्सा जनजाति। उसके बाद है राजी जनजाति। कौन सी? राजी जनजाति। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी हो जाएंगी? थारू जनजाति, जौनसारी,
जनजाति, उसके बाद है भोटिया जनजाति, फिर देखेंगे बोक्सा जनजाति और नेक्स्ट है राजी जनजाति। और पिक्चर में कौन सी हो जाएगी आपकी? भोटिया, उत्तर प्रदेश की भोटिया जनजाति, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति। पिक्चर में देख रहे होंगे आपको कि जो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति है वह इस तरीके से इन लोगों का रहन सहन रहता है और ये इस तरीके से पोशाक यहाँ की पहनती है। उत्तराखंड की कौन सी ट्राइब है ये? भोटिया जनजाति। वैसे तो उत्तराखंड की यह जो जनजाति है सारी ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी तक थारू जनजाति, भोटिया, बोक्सा, यह 3 जनजाति काफ़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। पेपर में यह काफ़ी कंफ्यूजिंग कर देता है कि थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। उसमें ऑप्शन होते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और 2 ऑप्शन और, तो हमें पता होता है कि भाई उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड का नहीं पता तो मतलब गलत हो जाता है। तो हमें अगर पता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है, दोनों में ही ये पाई जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन 2 राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी जनजाति। चलिए आगे चलेंगे। आगे है लद्दाख। लद्दाख की ट्राइब्स देखेंगे। लद्दाख में पाई जाती हैं बाल्टी बेडा। कौन सी जनजाति? बाल्टी बेडा। उसके बाद है बोट जनजाति। नेक्स्ट है ब्रोकपा। कौन सी जनजाति है? लद्दाख की ब्रोकपा। उसके बाद है चांगपा। कौन सी ट्राइब है? चांगपा। फिर है गर्रा। नेक्स्ट है सोम और पुरीगपा। कौन सी ट्राइब हो जाएगी आपकी? सोंग और पुरीगपा। लद्दाख की यह 6 जनजातियां हैं, बाल्टी बेडा, बोट, ब्रोकपा, चांगपा, गर्रा, सोम और पुरीगपा। यह जनजाति आपकी कहाँ की हो जाएंगी? लद्दाख जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उसमें यह 6 जनजातियां पाई जाती हैं। चलिए आगे चलेंगे। लद्दाख की जनजातियां देखने के बाद तो आपकी जो जनजातियां थीं, जितने भी राज्य थे और यूनियन टेरिटरी थी, उनकी हमने जनजातियों को देख लिया कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई उन्हें आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट करके। बाकी इम्पोर्टेंट सभी थी, जनजातियाँ काफ़ी है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारी करा दी है, जितने भी राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिए, जब भी आप क्लास लें तो अपने नोटबुक और पेन को साथ लेकर बैठे, जिससे आपके प्रॉपर नोट्स बनते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें आसानी हो तैयारी करने में। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।